वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 की, और इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 की आज बात कर रहे हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके पहले एलिमिनेशन मेथड हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और उससे भी पहले मैं आज आपको एक अच्छी चीज़, एक अच्छी ट्रिक जो मैंने हर वीडियो में बताई है वो मैं आज बता देता हूँ आपको। आज हम देखने वाले हैं सीक्वेंस पैटर्न। सीक्वेंस सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं 11 का स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है 121, है ना। लेकिन अगर मेरे पास 111 का स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, अगर मेरे पास 1111 का स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, और अगर मेरे पास 5 बार 1 आ जाए, और अगर मेरे पास 6 बार 1 आ जाए तो क्या होगा। अगर कितने भी 1 आते हैं आपके सामने और उसका स्क्वायर अगर करना है तो आप इसको ना आसानी से कर सकते हो बच्चों। देखो ये एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है, देखो ये देखो आप कि कितनी बार 1 है। जैसे इसमें अगर 2 बार 1 है तो ये 1 2 फिर वापस रिवर्स ऑर्डर में जाएगा 1, ठीक है। 2 के पहले क्या आता है 1। वैसे ही अगर ये 3 बार 1 है तो ये क्या होगा 1 2 3 फिर रिवर्स ऑर्डर में 2 1, ठीक है। अब ये 4 बार अगर 1 है तो ये क्या होगा 1 2 3 4 तक जाएगा, और ये 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर। अगर ये 5 बार 1 है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 फिर जाएगा 4 3 2 1। आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक पैटर्न फॉलो होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 बार अगर 1 है तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये 5 4 3 2 1। अगर ये आपको पता होगा ना तो आप इस क्वेश्चंस को ना कुछ सेकेंड्स में बना सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं पता होगा ये पैटर्न्स आपको, तो आपको बहुत समय लग जाएगा। पर है क्या, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये पता होनी चाहिए आपको, एक नॉलेज होना चाहिए, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप ना एक बार मुझे ये करके बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका स्क्वायर ये करके देखिए, और कैलकुलेटर में ज़रूर चेक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो मुझे तो फ्रैक्शन पता ही नहीं, और फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है ये हमें पता है, x by y, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है। अब न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता था। अब फ्रैक्शन का फॉर्मेट तो यही होता है ना, x बाय y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इफ़ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर, ये मैंने 1 पढ़ा न्यूमरेटर में ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया 1, तो फ्रैक्शन जो है वो हो गया रिड्यूस टू 1, मतलब 1 हो गया फ्रैक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, y को इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट बिकम्स 1 by 2 इफ ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर में मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में मुझे क्या 1 ऐड करना है, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन गया 1 by 2 बन गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, वाई को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे 1 और 2 मिल चुका है। अब मैं इसको किस सॉल्व करूँगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ वही रहे हैं अभी। सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। देखो अब यहाँ पे देखो y कोफिशिएंट ऑलरेडी y का सेम है, तो सेम कुछ करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, सिर्फ हमें क्या देखना है साइन को। तो नीचे की साइन को मैं बदल दूंगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब ये हो गया कैंसल आउट। अब ये x माइनस 2x, तो ये बन गया माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, इसकी साइन ये बन जाएगी तो माइनस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा मेरा माइनस 3। अब यहाँ से ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। एक वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब मैं क्या लिखूँगा, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, जिसमें आपको इजी लगता है कर लो, तो मैं 1 में कर लेता हूँ। 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ठीक, माइनस वाई इक्वल्स टू -2 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -5, फिर से नेगेटिव नेगेटिव कैंसल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 5। अच्छा, ये x मिल गया, y मिल गया, तो फ्रैक्शन की अगर बात करेंगे, है ना, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है x/y के फॉर्म में, मतलब 3/5। तो यही मेरा क्या है आंसर, फ्रैक्शन जो मुझे चाहिए था मुझे मिल चुका है। तो ये अब हमने कंप्लीट कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे जो डिपेंड था क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी वॉल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले प्रेजेंट एज को x ले लो, तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी बी x years, इसको x ले लेते हैं, एंड सोनू बी y years, इसको हम लोग y ले लेते हैं, ठीक है। नूरी की एज को हमने x ले लिया, सोनू की एज को हमने y लिया। प्रेजेंट एज को 5 years अगो, जिस एज में जाने बोलता है सबसे पहले उस एज में जाओ, तो 5 years अगो, ठीक है। नूरी एज कितनी हो जाएगी, आप खुद सोचो। 5 years अगो मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, आज की एज में से 5 घटा दो, तो ये होगी उसके 5 साल पहले की एज। तो नूरी एज हो गई x-5 और सोनू एज हो गई हमारे पास y-5, ठीक है। अब इसके बाद 10 years लेटर, वो तो ठीक है, उसके पहले हम इसकी कंडीशन लगा लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या बोलता है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये कब, 5 साल पहले, 5 साल पहले की हमने एज निकाल ली है। अब जो कंडीशन है वो लगा लेते हैं। नूरी एज क्या है, x-5, ये क्या है, थ्राइस है सोनू एज के, तो 3 × y-5, ये क्या मिलेगा, x-5 इक्वल्स टू 3y-15। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x-3y इक्वल्स टू -15 + 5, तो x-3y इक्वल्स टू कितना मिल गया, -10, ठीक है। ये मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है, x-3y इक्वल्स टू -10। चलिए अब आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 years लेटर, तो 10 years लेटर कितना हो जाएगा, नूरी एज, सबसे पहले नूरी एज निकालते हैं। नूरी एज हो जाएगी कितनी, x + 10 years, ठीक है। और सोनू एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y + 10 years, क्योंकि आज की एज के 10 साल बाद की बात कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, अपनी एज में 10 साल ऐड करेंगे, ठीक। अब इसमें कंडीशन लगाते हैं, नूरी एज विल बी, नूरी एज मतलब ये x + 10 इज टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ y + 10, यही हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा मुझे, ये x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20, तो x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10, तो ये x - 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, 10। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे 2 इक्वेशन मिल चुकी है। एक इक्वेशन क्या मिली, x - 3y इक्वल टू -10, और दूसरी इक्वेशन क्या मिली, x - 2y इक्वल टू 10। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले इक्वेशन में लिख लेता हूँ, x - 3y इक्वल्स टू -10, है ना, x - 2y इक्वल्स टू 10। अब देखो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों, ये पॉजिटिव है तो नीचे वाले की साइन नेगेटिव कर देता हूँ, ये नेगेटिव है तो इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव है तो मैं इसको नेगेटिव कर दिया, ये कैंसिल आउट। अब -3 + 2 क्या होगा, -y होगा, कि साइन बढ़ेगी आएगी, ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन होगा, -10 - 10 -20,
मतलब y कितना आ गया 20। y क्या था, एज ऑफ सोनू, है ना, ये सोनू की एज मुझे मिल चुकी है 20 ईयर्स। अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 में कर देते हैं। x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू -10। तो x माइनस 60 इक्वल्स टू -10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 प्लस 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो ये x मुझे मिल चुका है 50 और y मुझे मिल चुका है 20। तो इसका मतलब नूरी एज कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो गई 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो गया, ये हो गया 20 ईयर्स, है ना। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहला, प्रेजेंट एज को आप x मानो। दूसरा, जिस एज में जाने बोलता है आप उस एज में जाओ। और तीसरा, जो कंडीशन बोल रहा है वो कंडीशन लगाओ, बस दैट्स ऑल। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, है ना, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस थे। तो हम और प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये 2 का प्रैक्टिस करो अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, है ना। ये हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और बेसिक मैथ्स वालों के लिए तो एनसीईआरटी बहुत काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं समझ में आता तो डेफिनेटली पूछो। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूसली मिलते रहे, कुछ भी मिस नहीं हो। कि हम यहाँ पे सब चीज़ें देखने वाले हैं बच्चों, मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम लोग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स।